नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि मामला बहुत ही अहम है, इम्पोर्टेंट है। और मैं बताना चाहता हूं कि जब पिछले वर्ष शुरुआती दिनों में यानी 2023 में चुनाव भी हुए नवंबर में, और उससे पहले अनूपगढ़ एक नए जिले की घोषणा की गई और ये मांग भी बहुत पुरानी थी, यानी लगभग 2 दशक पुरानी ये मांग थी। क्योंकि गंगानगर की जो दक्षिण सीमा जो बीकानेर से लगती है गंगानगर जिले की, तो वो रोजड़ी और इधर 365 हेड तक थी, यानी लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पड़ती थी। गड़साना और रावला मंडी 365 जो मंडी है और रोजड़ी से, इसलिए ये बहुत पुरानी मांग थी। और यहाँ जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं हो सका था, और इसलिए यहाँ क्षेत्र के लोग जो है अनूपगढ़, गड़साना, रावला, इन सब की यही मांग थी कि अनूपगढ़ को नया जिला बनाया जाना चाहिए। लेकिन इतना लंबा समय इसलिए लग गया क्योंकि उधर सूरतगढ़ भी गंगानगर का ही हिस्सा है और वो केवल 60 किलोमीटर ही गंगानगर जिला मुख्यालय से उसकी दूरी है। और सूरतगढ़ एक राजनीतिक प्रभावशाली लोगों का क्षेत्र है, और इसी कारण जब भी अनूपगढ़, गड़साना, रावला मंडी ने ये मांग उठाई कि अनूपगढ़ को जिला बनाया जाए, तब सूरतगढ़ के प्रभावशाली, राजनीतिक दृष्टि से प्रभावशाली लोगों ने, चाहे वो भाजपा के हों या कांग्रेस के, सभी ने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि सूरतगढ़ ही गंगानगर से अलग एक नया जिला बनना चाहिए। तो ये बात जो है सूरतगढ़ वालों की मांग जो आड़े आती रही और इसलिए इतना लंबा वक्त लगा अनूपगढ़ को जिला घोषित करने में। लेकिन फिर भी हम दाद देते हैं कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, कि जिन्होंने आखिरकार 2023 में अनूपगढ़ जिले की घोषणा की और अनूपगढ़ जिला बन चुका है। लेकिन अब भाजपा बैकफुट पर है और जो विधानसभा चुनाव हुए बीते वर्ष नवंबर में, उस समय बहुत सारे ऐसे, क्योंकि मैं पत्रकार होने के नाते क्षेत्र में जगह जगह गया और जमीनी तौर पर लोगों से जुड़ा और इस बात पर सवाल पूछे कि आपको कैसा लग रहा है, आप भाजपा से जुड़े लोग हैं तो इस बार आप मतदान किस पार्टी के लिए करेंगे। तो सब ने बिल्कुल खुले दिल से ये कहा कि हम भले ही भाजपा की विचारधारा मानने वाले लोग हैं, लेकिन अशोक गहलोत ने जो एक सौगात दी इस क्षेत्र को, अनूपगढ़ को जिला बनाया है, इसलिए इस बार हम पार्टी नहीं देखेंगे, हम अशोक गहलोत को वोट देंगे। हम न तो कांग्रेस को वोट दे रहे हैं न हम भाजपा को वोट दे रहे हैं, इस बार हम अशोक गहलोत को वोट दे रहे हैं। और इस कारण अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक शिमला नायक बम्पर वोटों से उनकी जीत हुई, 38,000 से भी अधिक वोटों से उनकी जीत हुई। अब कहीं ना कहीं इसी बात की चिढ़ है भाजपा के नेताओं को, भाजपा के शीर्ष नेताओं को, भाजपा की राज्य सरकार को, यहाँ के जो एमपी हैं अर्जुन मेघवाल को। अब उन्होंने इस क्षेत्र की अनदेखी शुरू कर दी है क्योंकि यहाँ की जो रावला मंडी और गड़साना नई मंडी, इनकी जो मांग है नगर पालिका दर्जा देने की, उस मांग को इग्नोर किया जा रहा है, अनदेखी की जा रही है। जबकि यहाँ के लोग पुरजोर इस मांग को उठा रहे हैं और उनका कहना है कि इस मांग को पूरा किया जाना चाहिए वरना हम बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। लेकिन फिर भी भाजपा के शीर्ष नेताओं के कान पर जूं तक रेंग नहीं रही। और इस क्षेत्र ने जिस प्रकार भाजपा को लगातार सत्ता सुख भोगने के लिए विधानसभा और लोकसभा में नुमाइंदों को भेजा, उसका जरा भी आज तक कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है। भाजपा ने इस क्षेत्र के लिए कुछ भी नहीं किया। अगर मेरे ख्याल से, जैसा मेरा मानना है, केवल जो यहाँ का नहरी क्षेत्र है तो नहरों का जो सुदृढ़ीकरण किया, रीलाइनिंग की गई है, वो एक भाजपा की शासनकाल में काम शुरू हुआ जो अब भी चल रहा है और लगभग कंप्लीट भी हो चुका है। वो एक बड़ी सौगात है इस क्षेत्र के लिए, जो नहरों को दुरुस्तीकरण किया गया, नहरों को फिर से दोबारा से उनको पक्का किया गया।
तो ये एक बहुत बढ़िया काम हुआ है। इसके अलावा जो सार्वजनिक ऐसे मुद्दे हैं जिनका सरोकार आम जनजीवन से है, उन मुद्दों को अब इग्नोर किया जा रहा है, क्योंकि खेती हर किसी की नहीं है, हर किसी के पास जमीनें नहीं है, मुरब्बे नहीं है। इसलिए जो नहरों का सुदृढ़ीकरण किया गया वो तो किसानों का एक अलग से मैटर, अलग काम है, लेकिन उसके अलावा जो दूसरे काम हैं उनको बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है। जैसे कि रेलवे ट्रैक का अनूपगढ़ से बीकानेर के लिए एक बड़ी मांग है, वो भी अधूरा पड़ा है काम, सर्वे 20 बार हो चुका है और ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है बार बार कि अब ये बन जाएगी। उसका बजट भी कई बार घोषित किया गया है लेकिन काम नहीं हो रहा। और उसी प्रकार अब नगरपालिका का दर्जा गड़साना और रावला मंडी को देने की जो मांग है उस पर भी कोई गौर नहीं किया जा रहा। तो जनता जनार्दन सब जानती है, चुनाव आते हैं, आएंगे, फिर भी आएंगे चुनाव, और जनता सबको सिखाएगी। जिस प्रकार इस बार लोकसभा की सीटें जो है भाजपा को 14 ही मिल पाई हैं, 25 की 25 2 बार राजस्थान की जनता ने भाजपा को दी थी, लेकिन अब 11 छीन लिए। तो जनता जनार्दन सब जानती है, और अगर सरकार जनता के लिए काम नहीं करेगी तो उसको उसका जो उसकी औकात दिखा ही देगी जनता। तो यही बात यहाँ भी लागू होती है। अगर गड़साना रावला मंडी को नगरपालिका का दर्जा नहीं दिया जाएगा, अनूपगढ़ से बीकानेर के लिए रेलवे ट्रैक नहीं दी जाएगी, तो सबको सिखाने के लिए जनता भी तैयार है। और अब जिस प्रकार घोषणा की गई है व्यापार मंडल अध्यक्ष कृष्ण दुग्गल की तरफ से कि बड़े लेवल पर आंदोलन किया जाएगा अगर नगरपालिका का दर्जा गड़साना को नहीं मिलता, तो ये बात होगी। अब बात करें बजट की। अब अनूपगढ़ जिला बन चुका है, ये एक बहुत बड़ी सौगात है इस क्षेत्र के लिए। कांग्रेस की जो पिछली सरकार थी, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री, उन्होंने अनूपगढ़ को जिला बनाकर यहाँ के क्षेत्र की जो जनता है उनकी इस सपने को पूरा कर दिया। लेकिन उनकी दोबारा फिर से सरकार नहीं आई और भाजपा की सरकार आई। अब भाजपा सरकार इस क्षेत्र के लोगों से अब सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है? अनूपगढ़ के अंदर जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, जो अनेक ऐसे कार्यालय हैं जो अभी भी गंगानगर में ही हैं और लोगों को गंगानगर जाना पड़ता है, तो ये जो भेदभाव किया जा रहा है ये बिल्कुल असहनीय है। ये जो यहाँ के लोग हैं वो मांग कर रहे हैं कि अनूपगढ़ के लिए बजट बिल्कुल नहीं दिया गया, और लोगों को उम्मीदें थी कि नया जिला बनाए, इसके लिए एक बड़ा बजट भी दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इस बात का बिल्कुल यहाँ के क्षेत्र के लोगों को बहुत ही अफसोस है कि भाजपा की सरकार, जिसके लिए यहाँ के लोगों ने बार बार अर्जुन राम मेघवाल को लोकसभा में भेजा, लेकिन उनकी ये मांग नहीं पूरी हो रही। अब यहाँ के जो भाजपा के लोग हैं, यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, वर्कर हैं, उनका भी शर्म झुक रहा है। दोस्तों, यहाँ के जो वर्कर हैं जिन्होंने भाजपा को यहाँ सींचा, भाजपा के लिए यहाँ काम किया, भाजपा को यहाँ हमेशा जिताया, और भाजपा की यहाँ इतनी गहरी जड़ें हैं कि यहाँ भाजपा बार बार जीतती रही। ये इस वर्ष केवल अनूपगढ़ जिला बनने के कारण ही शिमला नायक को विधायक चुना गया। यहाँ केवल कांग्रेसी ही नहीं, भाजपा के लोगों ने भी कांग्रेस के लिए, शिमला नायक के लिए, अशोक गहलोत के लिए मतदान किया, क्योंकि अनूपगढ़ जिला कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बनाया गया है। वरना इसके अलावा यहाँ के अधिकतर जो लोग हैं वो भाजपाई लोग हैं, और वर्कर जो है बहुत बड़ा एक ऐसी टीम है यहाँ की जिन्होंने शुरुआती दिनों में भाजपा के लिए काम किया। आज उनकी अनदेखी की जा रही है। अगर मैं गड़साना मंडी के क्षेत्र के जो भाजपाई नेतागण हैं जिन्होंने शुरुआती दिनों में भाजपा को यहाँ मजबूत किया, उनमें मोहनलाल शर्मा जो पुरानी मंडी गड़साना के पूर्व सरपंच भी रहे हैं और भाजपा के एक वरिष्ठ नेता हैं, उनके अलावा कृष्ण दुग्गल हैं,
उन्होंने भाजपा के लिए बहुत बड़ा काम किया, यहाँ भाजपा को मजबूती दी। इसके अलावा बहुत सारे जो यहाँ सरपंच थे ग्राम पंचायतों के, वो सारे भाजपा के साथ ही जुड़े हुए हैं। अगर गड़साना नई मंडी की बात करें तो मोटन दास भी पुराने भाजपाई सरपंच भी हैं गड़साना नई मंडी धक्का बस्ती के, वो भी हैं। संदीप ढिल्लो हैं 3 STR नई ग्राम पंचायत के जो सरपंच है, वो भी भाजपा के हैं। और आसपास के कहीं भी आप देख लीजिए, टोटल सरपंच हैं, उनमें नाम मात्र के ही ऐसे सरपंच हैं जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके अलावा जितने भी सरपंच हैं सारे भाजपा के लोग हैं। अब जो भाजपा के जो सरपंच हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरपंच जो जीते हुए हैं उनके पीछे एक बड़ा वोट बैंक है। और अगर बड़ा वोट बैंक है तो सरपंच के कहने पर ही भाजपा के लिए मतदान करेंगे, तो ये जगजाहिर बात है। लेकिन फिर भी इन लोगों की भाजपा सरकार, राज्य सरकार बात नहीं सुन रही। ये कोई बड़ी बात नहीं, नगर पालिका का दर्जा गड़साना को देना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन फिर भी अनदेखी की जा रही है। इस बात का गुस्सा आम लोगों को भी है, भाजपा की वर्कर जो कार्य करता है उनको भी है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों है। हाँ, एक बात जरूर है कि यहाँ जो नए लोग थे, जो नए लोग बाद में भाजपा ज्वाइन की जिन्होंने, उनमें आप कह सकते हैं कि शिमला नायक भी है, शिमला बावरी भी है, और संतोष बावरी भी जो विधायक रही हैं दोनों भाजपा से, ये बहुत बाद में भाजपा से जुड़ी और इन पर भाजपा मेहरबान है। लेकिन इन्हें टिकटें तो देती रही, लेकिन इनका काम भी कोई यहाँ नहीं किया। इस क्षेत्र में भाजपा का कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भाजपा का यहाँ कोई ऐसा बड़ा कोई काम नहीं है जिसके लिए हम भाजपा की बल्ले बल्ले करें। तो ये जो पुराने भाजपाई लोग हैं, अब उनकी अनदेखी की गई, इसीलिए उन्होंने विरोध भी किया। उन्होंने विधानसभा चुनावों के अंदर अपना एक निर्दलीय प्रत्याशी शिमला बावरी को खड़ा किया, क्योंकि संतोष बावरी जो विधायक रही, उन्होंने इन पुराने वरिष्ठ नेताओं जिन्होंने भाजपा को यहाँ मजबूती दी, उनकी अनदेखी की, उनका काम नहीं किया, उनकी कोई बात नहीं सुनी। और न ही संतोष बावरी यहाँ जीतने के बाद क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में कहीं भी किसी भी गांव में वो नहीं गई। उसने हमेशा आम जनता से दूरियां बनाए रखी। इसी का परिणाम था कि वो विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने हमारे हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, राम राम, सत श्री अकाल।